नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों के विरोध में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए हैं। आज भोपाल, इंदौर और उज्जैन में आक्रोश रैली आयोजित की गई। इस विरोध प्रदर्शन की रणनीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े अन्य संगठनों ने मिलकर तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हुए हिंसक घटनाओं के विरोध में मध्य प्रदेश में बवाल मच गया है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर सहित प्रदेश के हर जिले में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं कई जिलों में जन आक्रोश रैली निकालकर मांग की जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाजार बंद का आह्वान किया गया। ये बंद का आह्वान विभिन्न हिंदू संगठनों और व्यापारिक संघों द्वारा किया गया। राजधानी भोपाल का न्यू मार्केट बाजार भी पूरी तरह से बंद नजर आया। बाजार बंद शाम 4 बजे तक रहा। वहीं दोपहर करीब 2 बजे से भारत माता चौराहे पर लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। उसके बाद 2 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई। आखिर में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर रैली का समापन हो गया। धरना स्थल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, सुरेश पचौरी सहित हजारों की तादाद में लोग रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और पूरी दुनिया इसे लेकर संज्ञान ले रही है। जो जरूरी कार्रवाई है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी। मोदी जी इस पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बांग्लादेश की स्थिति है वो सारे देश के लिए चिंता का विषय है और सारी दुनिया इसको संज्ञान लेगी और जो जरूरी कार्रवाई है उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस पे अंकुश लगाने के लिए हर वो संभव प्रयास होगा जो जरूरी है। वहीं कांग्रेस कमेटी के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने केंद्र सरकार को घेरते हुए विदेश मंत्रालय, भारतीय सेना और दूतावास पर सवाल खड़े किए। मुकेश नायक का कहना है कि भारतीय सेना क्या कर रही है, दूतावास को वापस बुला लेना चाहिए। कि वहाँ हिंदू रहने की स्थिति में नहीं है। क्या डिप्लोमेसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की? दूतावास क्या कर रहा है? वहाँ पर जो भारत का दूतावास है, जो एम्बेसडर है जो नेपाल में, और क्या विदेश मंत्री कर रहे हैं और क्या भारत की सेना कर रही है? यहाँ सड़कों पर जुलूस निकालने से अत्याचार रुक जाएगा? बहरहाल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर बवाल है, कई सवाल है। वहीं कांग्रेस हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बंद के बाद केंद्र सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। बांग्लादेश में अत्याचार, भारत में सियासी वार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल ईशान है, बीजेपी प्रवक्ता है, नीलाभ शुक्ला जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान जी से। कर्नल जी, देखा जाए एक है तो सेफ है, फिर सरकार इस बांग्लादेश वाले मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रही? देखिए अरुण जी, ऐसा है कि लगता है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं जी, उस पे हमेशा से सामरिक दृष्टि और कूटनीतिक दृष्टि और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उस चीज को देखा जाता है। अगर कोई उम्मीद करता है कि सीधे सीधे फौज के द्वारा एक्शन ले लिया जाएगा, तो ये सोचना आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें गलत होता है। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। रहा सवाल विरोध प्रदर्शन का, तो ये एक हमारी एकजुटता है और हमारी भावनाएं बांग्लादेश के सभी हिंदुओं से के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ी हुई है। हम उस विषय पे भारत के जो हिंदू संगठन हैं और हिंदू जनमानस है, उसके विचार एक तरह से विरोध प्रदर्शन के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। तो इसमें यह कहना कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, मेरे हिसाब से ये सोच और ये कहना गलत होगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी हैं। नीलाभ जी, आपको क्या लगता है हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है,
सरकार उसको रोक सकती है, इसमें विपक्ष कितना साथ देगा सरकार का? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हमारी सरकार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बात करके दबाव बनाना चाहिए, ताकि बांग्लादेश की जनसंख्या 18 करोड़, अल्पसंख्यक वहां पर है मात्र 8% हिंदू और कम मिला के। तो अब ये जो मामूली जो अल्पसंख्यक उन पर लगातार अत्याचार हो, लगभग 50 जिलों के अंदर 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। उसके बाद सरकार का संज्ञान नहीं लेना तो आप सवाल खड़ा करता है। हमारी सरकार को सरकार कह रही कि हम बात तो कर रहे हैं, देखिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। देखिए हमारी सरकार को संसद में वक्तव्य देना होगा। मोदी जी को राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक संबंध खत्म करना होंगे। बांग्लादेश दुकानें हमारी नहीं बंद करना है, दुकानें बांग्लादेश की बंद होना चाहिए। गौतम अडानी जी जो इनके सेठ है, जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को, उन्हें बहुत रोकना चाहिए, सप्लाई करना बंद करे, अंधेरे में रखे बांग्लादेश को। इस तरह के हमें खड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हम हिंदुत्व की बातें करते हैं, हम 56 इंच की बातें करते हैं, हमें 56 का सीना सही में दिखाना होगा। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे भारत में हो या बांग्लादेश में हो। हम इसके लिए चिंतित भी हैं और विरोध भी कर रहे हैं, मांग भी करते हैं कि सरकार उचित कदम उठाए। आज जो प्रदर्शन हुआ हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं रहे, ये आरएसएस को मांग सरकार से भी करना चाहिए। सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, सरकार क्या कर रही है सवाल सरकार पर भी उठाना चाहिए। साथ ही मणिपुर में जो हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं, महिलाएं निर्वस्त्र हो रही है, उस पर भी बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। श्रीमान, ये भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, आज तक वो भी नहीं रुके हैं। इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान ने अत्याचार किया तो उसके 2 टुकड़े कर दी थी, उसे कहते हैं दुर्गा। जब हम 56 इंच की बातें करते हैं तो हम जब सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं तो हमें इस पर भी कड़ा कदम उठाना चाहिए कि हमारे वहां पर हिंदू भाई सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार इस पर क्या एक्शन ले सकती है? भारत सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए कि ये 2 देशों का मामला है और वो अलग देश है। सीधा एक्शन तो कहीं भी नहीं लिया जा सकता, और अगर इसको लिया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है उसमें इसका बहुत अच्छा असर नहीं होगा और इस पर कई तरह के विरोधाभास पैदा हो जाएंगे। भारत सरकार यही कर सकती है कि जो बांग्लादेश की सरकार है उस पर दबाव बनाए, कूटनीतिक तरीके से और चर्चा से, संवाद से, जिस भी तरीके से उस पर बना सकते हैं और उसको बचाए। क्योंकि देखिए अभी तक भारत सरकार का जो रुख सामने आया है उसमें भारत सरकार ने एक तो पलायन को वहाँ से रोका है, अपनी पूर्वी जो सीमाएं हैं उसको बंद किया है, पलायन नहीं होने दिया जा रहा है, और वीज़ा के नियम बहुत सख्त कर दिए हैं वहाँ से आने वालों के लिए। तो भारत का साफ संदेश है कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो अपना लड़ें और उसको हालात को जो भी अपने पक्ष में करना है। देखिए कूटनीतिक तौर पे तो यही कदम हो सकता है, सीधे तो कुछ हो नहीं सकता। जो 1971 में हो गया वो हो गया, अब तो इस तरह से हो नहीं सकता क्योंकि ये स्थितियां दूसरी हैं। इसलिए भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है इस समय अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों के तौर पे जो भी किया जा सकता है वो कर रही है, लेकिन भारत सरकार को इसके लिए सतर्क रहना होगा कि कहीं जो है वो जो बांग्लादेश है पूरी तरह से इस्लामवादियों का गढ़ ना बन जाए। क्योंकि अगर वो इस्लामवादियों का गढ़ बनता है, जैसे कि यूनुस की सरकार में आने के बाद लग रहा है, तो इससे भारत का जो पूर्वी जो इलाका है, जो मतलब खास तौर पे जो बंगाल और इसके आसपास, वहाँ पे बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये चीज़ें सरकार निश्चित तौर पर ये चीज़ें समझती है, इसको आगे बढ़ा रही होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब अभी डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का शासन संभालेंगे तब भारत को और इस पर दबाव बनाना होगा कि वो इस हालात को ठीक करने में ज़्यादा मदद करें। क्योंकि माना जाता है, कहा भी जाता है कि बांग्लादेश में जो हालात हुए उसमें अमेरिका का भी उसमें बहुत सारा किया धरा है। तो ये चीज़ें सब चीज़ें संभालनी पड़ेंगी। सीधे एक्शन तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से और दूसरे तरीकों से जो भी कूटनीतिक रूप से जो भी एक्शन किए जा सकते हैं वो करने चाहिए, और वो सारे एक्शन वहाँ ज़रूरी हैं। यहाँ जो बंद और धरने प्रदर्शन जो हुए हैं, प्रदर्शन वगैरह वो ठीक है, सांकेतिक है, रोष का इजहार है, वो सब ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा असरदार तब होगा जब भारत सरकार अपनी भूमिका को बहुत संयम से, सावधानी से और बहुत तरीके से अंजाम देगी। जी बिल्कुल। कर्नल ईशान जी, देखा जाए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल होते हैं जिनमें लिखा रहता है कि प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली, यूक्रेन और रशिया का युद्ध उन्होंने रुकवा दिया था, तो ये उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसे कई पोस्ट वायरल होते हैं।
देखिए अरुण जी, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, और मैं समझता हूं नीलाभ जी और आशीष जी भी जानते हैं कि जो ये इस तरह के वायरल पोस्ट जो सोशल मीडिया पे जो चलते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, उस चीज पे चर्चा हमको नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। आपके यहाँ दूसरी चलते चीज हैं? मैं एक चीज, नीलाभ जी नहीं, ये वास्तव यूनिवर्सिटी आप लोगों की है, हमारी नहीं, आपकी पोषित यूनिवर्सिटी है जो इस तरह बायोलॉजी को चलाती है। मैं आपको आपकी जानकारी में ला दूं, जो रुकवा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तरह तरह की चलाती है, ये वास्तव यूनिवर्सिटी आप लोगों की, हमारी नहीं है। उसके कुलपति भी आप लोग हैं, विश्वविद्यालय भी आपका है, उसके छात्र भी आपके, तो लगातार चलाते हैं। अरुण जी, आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो इस तरह से जी बिल्कुल। नीलाभ जी रुकना चाहूंगा, ईशान जी की बात पूरी होने दीजिए जी। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा हमको इतिहास में भी जाना पड़ेगा। जैसे आशीष जी ने कहा जी, जब देश आजाद हुआ 47 में, उस टाइम पे पंथ के आधार पर देशों का विभाजन हो गया, भारत का और पाकिस्तान का, और ईस्ट पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश हो गया। लेकिन 1952 में जब भाषा को लेकर वहां पे आंदोलन शुरू हुआ, क्योंकि बांग्ला भाषी बहुत ज्यादा थे उस क्षेत्र में, और उसके बाद जो वो एक आंदोलन की कड़ी शुरू हुई, उसका नतीजा था 1971 का में बांग्लादेश का जन्म होना। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अपनी मां से बैर लेके सुखी नहीं रह सकता है। तो बांग्लादेश की भी वही स्थिति है। अब आता हूं मैं इस विषय पर, जहां तक अमेरिका का सवाल है। अमेरिका की पूरी तरह से घुसपैठ रही है बांग्लादेश के। आज की तारीख में जो सरकार है, यूनुस जी हैं, वो बड़े लंबे समय तक बांग्लादेश में रहे और उनको बड़ा रिफॉर्म किया उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में, ऐसा माना जाता है। लेकिन वो जो रिफॉर्म्स थे, अगर उसको आर्थिक दृष्टिकोण से वो चर्चा का अलग विषय है, अगर देखा जाएगा तो जिस तरह से यूएस की और अमेरिका की पॉलिसीज को उन्होंने लागू किया, और इसमें अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका का इंटरेस्ट बंगाल की खाड़ी में एक जो मुख्य स्थान है जिसपे कि वो अपना कंट्रोल चाहता है, जिससे कि वो वहां से चाइना पे और हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर एक नजर रखने का काम कर पाए। तो इसलिए जो वर्तमान में सरकार बाइडेन की सरकार थी, वो पूर्ण रूप से यूनुस जी के समर्थन में थी। जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि थोड़ी परिस्थितियां बांग्लादेश के लिए अमेरिका के भी तरफ से। तो हमारी जहां तक सवाल है, हम जिस तरह से कूटनीतिक दृष्टि से कई चीजें होती हैं अरुण जी, जो कि प्रत्यक्ष में, प्रेस में या कहीं भी बताई नहीं जाती हैं, लेकिन किस तरह से कार्रवाई करनी है वो सबको अच्छा, ये मान लिया जाए ईशान जी की सरकार कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है या बड़ा करेगी? नहीं, बड़ा या छोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए, आप क्रोनोलॉजी देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब हुई, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की ही गलतियां थी या और बाकी हर तरफ का दबाव नहीं था? तो ये जो कूटनीतिक पहल हमने उस तरफ की, हमको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए अपनी सरकार पर। और कम से कम जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो विपक्ष और पक्ष अलग नहीं होना चाहिए। इस पे हमेशा हमें अपनी सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो सलाह भी दे रही है कि आपके विदेश मंत्री वहां कर आ रहे हैं, उन्हें वापस आना चाहिए, निर्यात वहां का रोक देना चाहिए, उन पर दबाव बनाना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए। अरुण जी, फिर मैं वही कहूंगा कि ये देखिए, ये नी जर्क एक्शन जिसको कहा जाता है, एकदम से पूर्ण रूप से हर प्रतिबंध लगा देने वाली जो चीज आप कह रहे हैं, उसकी परिस्थितियां दूसरी होती हैं। यहां पे उनकी सरकार ने एक्शन लेना है। भारत एक लोकतांत्रिक और सेक्युलर कंट्री है, तो इसमें इस तरह का एक्शन, जिस तरह का विपक्ष बोल रहा है या आप अभी मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं, उस तरह के एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। हर चीज को, कुछ चीजें जो कूटनीतिक स्तर पर होती है, मैं इतने दिन तक सेना में रहा हूं तो कह सकता हूं पूर्ण विश्वास के साथ कि बहुत सी चीजें सेना की और कूटनीति की होती हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने पहले से उजागर नहीं की जाती है। तो इस चीज को हमको मानना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि जो भी एक्शन हो रहा है या होगा आगे भी, वो सर्वथा अपने देश के हित में
और बाकी हिंदुओं के, बांग्लादेश में मौजूद अल्पसंख्यक और खासकर हिंदुओं के हित में ही होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं भाजपा प्रवक्ता, मेरे से बहुत वरिष्ठ उम्र में, और ये विषय में बात नहीं कर रहे थे। हम बात कर रहे थे खेत की, रहे थे खलिहान से। मैं विषय में बात, जिस तरह ढुलमुल रवैया सरकार अपना रही है, इसमें कोई शंका नहीं कि मणिपुर आज तक जल रहा है, उसे सुलझा नहीं पाए, अभी देश की समस्या हल नहीं कर पाए, वहां के हिंदू महिलाओं को, हिंदू लोगों को सुरक्षित नहीं कर पाए। अब ये विदेश की बातें करते हैं। अरे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, हम यहाँ बैठकर मातम मनाएंगे, गुर्राएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो हमारे देश का 56 इंच का सीना कर क्या रहा है? एक और तो आप बात सर्जिकल स्ट्राइक की करते हो, क्या सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एक और तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपके मीम चलते हैं, पापा यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। ये आपके भी द्वारा IT सेल की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा जो फैलाई हुई बातें, हम नहीं फैलाते हैं। ये आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे, उसके कुलपति रजिस्ट्रार सब आप लोग ही हैं। तो ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब जब बांग्लादेश में आप हिंदुत्व की हम बातें करते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? आज जो प्रदर्शन हुआ, इसमें हमको सरकार से भी सवाल पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो? आप सरकार, आप बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा आपसे क्या कहा, 17 करोड़ की आबादी, मात्र 8% अल्पसंख्यक के हमारी नहीं है। श्रीमान मेरी बात नहीं होने, आपको पर्याप्त समय दिया गया, मेरी बात सुनिए। तो हमें राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक संबंध खास करके, मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी के सेठ, अरे श्रीमान बात सुन लीजिए, आपकी पार्टी के सेठ अडानी जी, जो झारखंड के जो उनके संयंत्र वहां से बिजली सप्लाई होती बांग्लादेश में, राष्ट्रभक्ति का परिचय दे, हिंदुत्व का परिचय दे, बंद करे बिजली सप्लाई। कहीं ना कहीं तो दबाव बनाना पड़ेगा कि मणिपुर सरी की स्थिति हम सालों साल देखते जा रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। वही तो इंदिरा जी थी, पाकिस्तान का हमला किया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। चाहिए, ऐसा साहस चाहिए, ऐसा वो हम आपसे चाहते हैं, जो हम आपसे अपेक्षा करते हैं, जो इंदिरा जी ने किया था, वो हम आपसे अपेक्षा करते हैं। नीलाभ जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? निश्चित रूप से हम तो सरकार से मांग करते हैं। इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा, सब राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक संबंध खत्म करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए, लोगों को सुरक्षित रखना चाहिए। क्या कांग्रेस ने ऐसा कोई पत्र लिखा है सरकार के लिए कि आपको इस तरीके की सलाह देते हैं, हम तो, ये काम आपको करना चाहिए? कांग्रेस तो मांग कर ही रही है, आज RSS भी किसी मांग के लिए बैठी थी। अपने ही देश प्रदर्शन हुआ ना, बांग्लादेश में तो नहीं हुआ। तो आप प्रत्यक्ष रूप से सरकार से तो मांग कर रही थी सुरक्षा के लिए। कर्नल ईशान जी, कांग्रेस ने आरोप तो लगाई है, कांग्रेस कह रही इंदिरा ने 2 टुकड़े करने का काम किया था। उस वक्त इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 2 टुकड़े करने का काम कर दिया था, लेकिन आपके 56 इंच के सीना चौड़ा प्रधानमंत्री जी अपना बताते हैं, बीजेपी बताती है, सर्वशक्तिमान बताती है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन ये मुद्दा हल नहीं हो पा रहा। अरुण जी, क्या ये अंतरराष्ट्रीय और 2 देशों के बीच का मुद्दा है? पहली चीज तो ये है जी, जिस टाइम पे सन 71 में जब वो कार्रवाई हुई थी, उस टाइम पे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो भी कार्रवाई हुई थी वो सेना के शौर्य का नतीजा था। हाँ, मैं मान सकता हूं कि इच्छा शक्ति इंदिरा गांधी जी ने दिखाई थी उस टाइम पे, लेकिन ये खाली सेना के शौर्य का नतीजा था। आज की तारीख में क्या कोई बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ हमारा है? क्या किसी तरह के बांग्लादेश ने हमारे देश के ऊपर कोई कार्रवाई की है? हमको ये समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि विपक्ष में बैठ गए हैं तो आप खाली आलोचना के लिए विरोध करने लगे। इन मुद्दों पर जहां पर आप राष्ट्र की बात आती है, वहां पर आपको राष्ट्र के साथ और देश के साथ और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। आप कहें कि 56 इंच की छाती है और क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? मैं ये पूछता हूं कि जिस टाइम पे बंबई में ताज पर अटैक हुआ था, कांग्रेस की ही सरकार थी, क्या किया था उन्होंने? और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, हमारी सरकार ने की थी, उस टाइम पे सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे थे, सेना पर प्रश्न चिन्ह उठा रही थी कांग्रेस। अब क्यों नहीं करते? नीलाभ जी प्लीज, मैं पूरा नीलाभ जी सुन लीजिए, उनका जवाब पूरा होने दीजिए। तो इस तरह का विरोध करने से नहीं होता है, हमको ये समझना पड़ेगा। आज की तारीख में मुकेश नायक जी का भी बयान आया था कि हाँ, मैं इसके विरोध के पक्ष में हूं,
जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ और बातें कही। तो बात यह है कि पहले कांग्रेस ये डिसाइड कर ले कि वो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसका विरोध करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है उस पे अपना पक्ष रख के सुझाव दे। कांग्रेस ने सुझाव देना तो बंद कर कांग्रेस दिया तो कह रही है कि सुझाव तो हम दे ही रहे हैं, आप उनका सुझाव मान कहाँ रहे हैं? देखिए विरोध क्यों हो रहा है? ईशान जी, कांग्रेस तो सुझाव दे रही है, आप सुझाव मान कहाँ रहे हैं उनका सुझाव? नहीं, इनका सुझाव परिपक्वता के साथ नहीं है। देखिए ये बचकाने सुझाव दे रहे हैं कि अटैक कर दो। अरे अटैक करने से क्या समस्या हल हो जाएगी? आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में हमारी ईशान जी सुन लीजिए, वो माफ किया शुक्ला जी, नीलाभ जी सुन लीजिए, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए। नीलाभ जी आपका नंबर आएगा तब बोलिए, ईशान जी को बात पूरी करने दीजिए। जी ईशान जी, देखिए ऐसा है कि हम अंतरराष्ट्रीय पटल पर किस जगह स्थापित हैं आज की तारीख में। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हम बने हुए हैं और सभी से जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पूरे विश्व में सभी राष्ट्रों को साथ लेके चल रहे हैं, उसमें आप कहते हैं कि इस तरह का एक्शन ले लिया जाए, बचकानी हरकत वाली बात कर रहे हैं। सुझाव ऐसा होना चाहिए जो कि बचकाना नहीं, परिपक्वता से पूर्ण हो। आप इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी ने कभी इस तरह की बचकानी हरकत तो नहीं की थी जिस तरह की बचकानी हरकत की बातें आप लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश पे अटैक कर दो और काम कर लो, अरे ऐसे नहीं होता है। कूटनीति, सामरिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सारी चीजों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें देखकर कार्रवाई होती है। और 71 से अभी 2024 है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि एकदम से व्यापार बंद कर दो, अरे आप ये समझिए कि व्यापार अगर बंद कर दिया जाता है अचानक से तो उसके भी रिपरकशंस क्या होते हैं, उसका परिणाम क्या होगा अंतरराष्ट्रीय पटल पर, यह आपको सोचना है। क्या आपको हर तरह से अलग थलग पड़ने की जरूरत है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर राष्ट्र पर बात आएगी, पक्का उस तरह का एक्शन लिया जाएगा। आज की तारीख में ये अभी भी उनका आंतरिक मसला है। हम अपनी तरफ से वहां की सरकार को, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं, बांग्लादेश के राजदूत को भी बुला के बता दिया गया है। जो इस तरह से एक एक स्टेप कार्रवाई होती है, एकदम से बिल्कुल ईशान जी। नीलाभ शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे। नीलाभ जी, बीजेपी कह रही कि जो आप सुझाव दे रहे हैं परिपक्वता वाले सुझाव दीजिए, बचकाने वाले सुझाव मत दीजिए। मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं लेकिन विषय में बात ही नहीं कर रहे हैं वो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए सरकार कुछ कर रही है, तो जब कर रही है तो हिंदूवादी संगठनों ने आज प्रदर्शन क्यों किया देशव्यापी, ये बताइए। हम उनका समर्थन करते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है इसलिए तो प्रदर्शन हुआ है। आधे दिन की दुकानें बंद हुई तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये नींद से जगाने के लिए प्रदर्शन हुआ है। नीलाभ जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या कांग्रेस उसका विरोध करती है? निश्चित रूप से विरोध करती है, क्यों नहीं करेगी। हम तो जहां भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते, चाहे भारत हो चाहे बांग्लादेश, कांग्रेस उसका विरोध करेगी। चिंता करते हैं उन लोगों की जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। जी बिल्कुल नीलाभ जी। आशीष दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। आशीष जी, बांग्लादेश का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वाकई में जो स्थिति वहां पर है, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं, भारत में उसका असर भी देखने को मिला। क्या ये वाकई सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, कितनी सत्यता है इसमें? कई बार होता है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की चीजों को वायरल किया जाता है, बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर इस पर सारे जो तरीके होते हैं या एंगल होते हैं, उस तरह से सोशल मीडिया का सारा निजाम होता है, काम चलता है। लेकिन ये बात तो सच है कि वहाँ पर हिंदू जो है उत्पीड़न का शिकार है, हिंसा का शिकार है। ये बात तो बिल्कुल सच है। तो अब सवाल बस सिर्फ इसमें इतना है कि किस तरीके से और किस टेक्निक के साथ भारत सरकार इस पर अपना कदम बढ़ाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू बांग्लादेश में बसे हैं, अभी बसे हैं, कुछ पीढ़ियों से भी बसे हुए हैं, वो भारत आने के लिए या बांग्लादेश छोड़ने के लिए बहुत सारे हिंदू तैयार तो नहीं है। उनकी जड़ें वहां पे हैं, वो वहां प्रशासन में है, कारोबार में है, कई सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो वो वहां पर लड़ रहे हैं अपने तरीकों से। उनको संगठित होके और वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। वो 1.25 करोड़ हिंदू हैं, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है वो। और जो इनडायरेक्टली जो सपोर्ट है, समर्थन है, वो तो सरकार का, भारत सरकार का और भारत के लोगों का उनके साथ है ही। तो उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। पहली बात तो साफ साफ तौर पे ये साफ समझ आता है।
और इसमें हो भी रहा है। देखिए, शुरू के 15-17 दिनों में तकरीबन 2100 घटनाएं हुई थी हमलों की। उसके बाद ये हमला, उसके बाद 56 घटनाएं हुई हैं उसके बाद 3 महीने में। चीजें कंट्रोल हो रही हैं, चीजें वहां क्या चल रहा है, चीजें वहां पर ज्यादा लोग बेहतर समझते होंगे। लेकिन भारत में इसको लेकर के जो सारी बातें हैं या जो भावनाएं हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं, और सारे सियासी दल, मैं इसमें मानता हूं कांग्रेस की भी जो भावना अपनी जगह पे ठीक है। यदि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि वहां हिंदुओं को जल्दी रिलीफ मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा यदि चाहती है कि यहां पर दबाव बनाए, यहां पे संगठन प्रदर्शन करें, बांग्लादेश तक बात पहुंचाएं, तो वो भी ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश पर जो विपक्ष के सुझाव हैं, कांग्रेस या अन्य दल हैं, उसको सरकार गंभीरता से पहली बात तो ले, क्योंकि जब तक संवाद का मंच नहीं बनेगा, इस पर कोई सुझाव समझ नहीं आएंगे। एक दूसरे को सुझाव को खारिज करना ही विकल्प नहीं है, ये सियासत है। लेकिन क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश के मामले पे सर्वदलीय बैठक बुला के डिस्कशन किया है? क्या इस तरह की कोई बातें पहल हुई हैं या होंगी? जब इस तरह की चीजें होंगी तो हो सकता है ज्यादा कंस्ट्रक्टिव सुझाव आए और इस सारी जो एक्सरसाइज है इसका संदेश दुनिया भर में बिरादरी पे जाए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। समय का अभाव, कर्नल ईशान जी, नीलाभ शुक्ला जी, आशीष दुबे जी, आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।